नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 कृष्णा सिंडे के साथ। न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में बढ़ने लगी सरगर्मियां। चौथे दिन 7 जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशियों ने भरा नाम निर्देशन पत्र। नगरीय निकाय चुनाव में महिला मतदाताओं के आशीर्वाद के बिना पक्की नहीं हो पाएगी उम्मीदवारों की जीत। पुलिस लाइन के सामने चलती कार में लगी आग, सड़क पर मची अफरा तफरी। तीन महीनों से बंद रेस्टोरेंट के भीतर मिला 3 दिन से लापता व्यक्ति का शव। नगरपालिका जल प्रदाय का बूढ़ी स्थित फिल्टर प्लांट हुआ जर्जर, दुर्घटनाओं को दे रहा आमंत्रण। नवतपा के आखिरी दिन पड़ी झुलसा देने वाली गर्मी, 3 दिनों तक ऐसा ही बना रह सकता है मौसम। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा घोषित त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन 2022 कार्यक्रम के अनुसार जिले में पंच, सरपंच, जनपद पंचायत सदस्य एवं जिला पंचायत सदस्यों के लिए निर्वाचन के लिए 30 मई 2022 को अधिसूचना जारी कर दी गई है। नाम निर्देशन पत्र जमा करने की चौथी दिन 2 जून को जिला पंचायत सदस्यों के लिए 7 प्रत्याशियों ने अपना फॉर्म जमा किया है। जिला पंचायत सदस्य के लिए 2 जून को 42 लोगों के द्वारा नाम निर्देशन पत्र ले जाया गया है। इस प्रकार जिला पंचायत सदस्य का फॉर्म भरने के लिए अब तक कुल 96 लोगों ने नाम निर्देशन पत्र ले गए हैं। नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि 6 जून 2022 तक प्रातः 10:30 बजे से अपराह्न 3 बजे तक रखी गई है। 2 जून को जिला पंचायत सदस्यों के लिए क्षेत्र क्रमांक 13 से ग्राम घुनाड़ी के मुलकराज, क्षेत्र क्रमांक 14 से ग्राम घुनाड़ी की श्रीमती अलका, क्षेत्र क्रमांक 5 से ग्राम कंडा की मंगला रंगडाले, क्षेत्र क्रमांक 7 से ग्राम पालडोंगरी की ज्योति ईश्वर चरण, क्षेत्र क्रमांक 8 से ग्राम दुल्लापुर के ऋषिलाल, क्षेत्र क्रमांक 27 से ग्राम शेरपार के अशोक गंगाराम मंडलेकर एवं क्षेत्र क्रमांक 24 से ग्राम पलेरा की कलेश्वर जामरे ने अपना नाम निर्देशन पत्र जमा किया है। लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के विशेष न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी की अदालत ने थाना हट्टा के आरोपी राजकुमार सरवरे 22 वर्ष ग्राम साल्टेका निवासी को धारा 8 पास्को एक्ट में 3 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 7,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। विशेष लोक अभियोजक आरती कपले ने घटना के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि अभियुक्त उम्र 16 वर्ष से थाना हट्टा आकर इस आशय की रिपोर्ट दर्ज कराई कि 23 सितंबर 2020 को संतोषी राउत के घर में जन्मदिन मनाकर अपने भाई के साथ करीब 8:30 बजे घर वापस आ रही थी। इस दौरान आरोपी ने पीड़िता के साथ जबरदस्ती से छेड़छाड़ की। तब अभियुक्त के आरोपी को धक्का मारकर अपने घर आ गई और यह बात घर में अपनी मम्मी पापा को घटना के बारे में सारी बातें बताई। अभियुक्त के द्वारा की गई इस आरोपी के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था। विवेचना के उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया था। विद्वान अदालत ने विचारान उपरांत प्रकरण में आई सकारात्मक साक्ष्य एवं अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी राजकुमार सरवरे को दोषी पाते हुए उक्त दंड से दंडित किया है। ये थाना हट्टा का प्रकरण है। ये घटना 2020 की है। 23/9/2020 को अभियुक्त ने थाना अड्डे में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई कि वो रात के लगभग 8:30 बजे अपने भाई के साथ एक जन्मदिन की पार्टी से लौट रही थी। तभी अभियुक्त से मिला और उसको कहने लगा कि मुझसे बात क्यों नहीं करती और उसके वो माँ बहन की गंदी गंदी गालियाँ दिया और उसके हाथ और सिर के बाल पकड़कर उसको हाथ झापड़ से गालों पे मारपीट किया। मामले का विचारण विशेष न्यायाधीश श्रीमान मनोज कुमार तिवारी साहब के न्यायालय में चला। विचारण न्यायालय द्वारा प्रकरण में आई सकारात्मक साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त को दोषी पाया और उसे 3 वर्ष तक का कठोर कार्रवाई से दंडित किया। नगर के पुलिस लाइन के सामने चलती कार में अचानक आग लग गई। समय रहते आग को फायर ब्रिगेड के द्वारा काबू कर लिया गया। इस घटना में कोई जनहानि नहीं हो पाई, किंतु कार का पिछला हिस्सा जल गया। यह कार सेवानिवृत्त शिक्षक ज्ञानदास मेश्राम ग्राम बरघाट जिला सिवनी निवासी की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 2 जून को 3:30 बजे करीब ज्ञानदास मेश्राम बरघाट से अपनी कार में अपनी बेटी दामाद के घर वार्ड नंबर 14 बूढ़ी बालाघाट आ रहे थे। पुलिस लाइन से गुजरते समय अचानक कार के पीछे आग लग गई और कार बंद हो गई।
कार बंद होने के बाद ज्ञानदास मेश्राम कार से बाहर निकले और देखा कि कार के पीछे आग लगी हुई थी। इस दौरान वहां पर भीड़ इकट्ठा हो गई। किसी व्यक्ति ने फायर ब्रिगेड को सूचना दी और फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर कार में लगी आग पर काबू पाया। कार में आग किस वजह से लगी अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। संभावना व्यक्त की जा रही है कि तेज गर्मी या फिर शॉर्ट सर्किट की वजह से कार में आग लगने की संभावना व्यक्त की जा रही है। अभी किसकी कार है समझ में नहीं आ रहा। ये गाड़ी आपकी है? ये मेरे ससुर की है। क्या नाम है उनका? ज्ञानदास। कहाँ से आ रहे थे और कैसा हादसा हुआ? बरघाट से आ रहे थे। आते टाइम और ऑफ सडन यहाँ पर गाड़ी एकदम से बंद हो गई और इंजन बैक साइड में आग लग गई। शॉर्ट सर्किट। अकेली थे क्या और भी थे साथ नहीं में? अकेले। तो फिर कैसे बुझाया गया आग को? फिर फायर ब्रिगेड को बुला। कोई हताहत तो नहीं हुई? नहीं कोई आता नहीं, कोई इंजरी नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ। फायर ब्रिगेड आए, उन्होंने गाड़ी साइड में की। मलाजखंड थाना के अंतर्गत ग्राम करमसरा के सरेटोला स्थित खेत कुएं से इसी ग्राम की महिला मंतीबाई पुशाम 40 वर्ष की लाश बरामद की गई। इस महिला की कुएं में गिरने से मौत होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 31 मई को 4 बजे मंतीबाई घर में दिखाई नहीं दे रही थी। परिवार के लोग समझे कि मंतीबाई गांव मोहल्ले में गई होगी। शाम को परिवार के लोगों ने कुएं से पानी लाने के लिए घर में रखी रस्सी बाल्टी देखी, किंतु रस्सी बाल्टी घर में नहीं दिखी। तब परिवार वालों को शक होने पर उन्होंने घर से करीब 100 मीटर दूर चंदर मराव के खेत कुएं में जाकर देखा तो कुएं में रस्सी बाल्टी पड़ी हुई थी। शक होने पर कुएं में गल डालकर देखा गया तो कुएं के अंदर से मंतीबाई की लाश ऊपर आई। जिले के परसवाड़ा विश्राम गृह के सामने 3 माह से बंद एक खुले रेस्टोरेंट के अंदर कमरे से एक व्यक्ति की लाश बरामद की गई। मृतक संजय उइके 32 वर्ष भिकेवाड़ा निवासी है, जिसकी डिहाइड्रेशन से मौत होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार संजय सोमवार से घर से निकला था, जो वापस अपने घर नहीं लौटा। 2 जून को परसवाड़ा रेस्ट हाउस के सामने 3 महीनों से बंद खरे रेस्टोरेंट के कमरे से दुर्गंध आने पर लोगों ने जाकर देखा तो कमरे के अंदर एक व्यक्ति की लाश थी, जिसकी पहचान संजय पिता जगन उइके 32 वर्ष ग्राम भिकेवाड़ा निवासी के नाम से की गई। संभावना व्यक्त की गई है कि संजय शराब के नशे में पहुंचा, जिसकी भूख और प्यास से मौत हो गई। इस मामले की जांच पुलिस कर रही है। कोतवाली पुलिस ने पिछले सप्ताह नगर के वार्ड नंबर 2 भटेरा चौकी महालक्ष्मी गैरेज के सामने से चोरी गई अशोक लेलैंड कंपनी के मालवाहक पिकअप को ग्रामीण थाना क्षेत्र में आने वाले ग्राम दुगले के जंगल में पुराने ईंट भट्टे के पास जब्त कर पिकअप को चोरी करने के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार तीनों आरोपी राधेश्याम उर्फ परदेशी लिल्लारे 25 वर्ष, सुंदरलाल मोहारे 37 वर्ष और राजकुमार मोहारे 28 वर्ष सभी वार्ड नंबर 5 ग्राम भटेरा बालाघाट निवासी है। कोतवाली पुलिस के मुताबिक 22 मई की शाम 5 बजे मुकेश डहाके भटेरा चौकी निवासी ने अपना मालवाहक पिकअप भटेरा रोड पेट्रोल पंप के पास स्थित अपने छोटे भाई लालू डहाके के महालक्ष्मी गैरेज के सामने सुधारने हेतु खड़ा कर दिया था। 23 मई को सुबह मुकेश डहाके ने गैरेज जाकर देखा तो उसका वाहन वहां खड़ा नहीं था, जिसके बाद मुकेश डहाके ने अपने वाहन को नगर के अलावा आमगांव, गोंदिया, वारासुनी, लालबर्रा, रामपायली, खैलांजी में तलाश किया, किंतु उसका वाहन कहीं नहीं मिला। उसके वाहन को कोई अज्ञात चोर चोरी कर ले गया था, जिसकी लिखित शिकायत मुकेश ने कोतवाली में की थी। कोतवाली पुलिस ने मुकेश डहाके के द्वारा की गई शिकायत पर अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध धारा 379 भारतीय दंड विधान के तहत अपराध दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू की थी। ये 22 तारीख की रात में 22/5/22 की दरमियानी रात एक अशोक लेलैंड की पिकअप वाहन थी जो महालक्ष्मी गैरेज के सामने भटेरा रोड पर खड़ा किया था, वो चोरी हो गई थी और जिसकी सूचना पर अपराध कायम किया गया था और तत्काल उसके बाद हम लोग उसके फुटेज और तमाम चीज़ें जो बदमाश है उनकी निगरानी और तलाशी ली और उसी दौरान जानकारी मिली कि सुंदर मोहारे, राजकुमार मोहारे और राधेश्याम तो तीनों ने मिलके और 2 और अन्य आरोपी हैं, 5 आरोपियों ने मिलकर उसको चोरी किया और समनापुर तरफ कहीं जंगल में ले जाकर छुपा के रखा। तो उसी उनकी निशानी में वो वाहन जब्त किया गया और तीनों आरोपियों को गिरफ्तार करके अजमेर में पेश किया गया। 25 मई से शुरू हुआ नौतपा 2 जून को भले ही समाप्त हो गया हो, लेकिन भीषण गर्मी और चिलचिलाती धूप से फिलहाल जिले वासियों को राहत नहीं मिल पाएगी।
मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार जब तक मानसून नहीं आता और झमाझम बरसात नहीं होती तब तक जिलेवासियों को सूर्य की तपिश से राहत नहीं मिलेगी। बात अगर 25 मई से शुरू हुए नवतपा की करें तो 25 से 30 मई तक नवतपा का जिले में कोई असर नहीं दिखा। जहां नवतपा की शुरुआती इन 6 दिनों तक नरम गरम मौसम के बीच बूंदाबांदी और आंधी तूफान के साथ ही जिले भर में रिमझिम हल्की बारिश देखने को मिली। नवतपा के अंतिम 3 दिनों तक मौसम में चिलचिलाती धूप और गर्मी महसूस की गई, जहां दिन भर भीषण गर्मी का एहसास होता रहा। मौसम वैज्ञानिकों ने नवतपा के अंतिम दिनों में प्री मानसून आने की संभावना व्यक्त की थी, लेकिन मौसम विभाग के यह अनुमान भी सटीक नहीं बैठा। नवतपा के अंतिम 3 दिनों में सामान्य से अधिक गर्मी का एहसास हुआ है। बढ़े हुए तापमान के बीच मौसम विभाग ने गुरुवार को नगर का अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया, तो वहीं न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहा, जो सामान्य से कहीं अधिक है। वहीं मौसम विभाग ने आगामी 3 दिनों तक मौसम के कुछ इसी तरह के बने रहने, चिलचिलाती धूप और गर्मी लगने की आशंका व्यक्त करते हुए मानसूनी बारिश के बाद ही इस बढ़े हुए तापमान से छुटकारा मिलने की संभावना व्यक्त की है। यदि मौसम विभाग के इन आशंकाओं को सच माना जाए तो फिलहाल जिले वासियों को इस भीषण गर्मी से राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। देखिए, दरअसल पिछले कुछ सालों से जो तापमान है वह थोड़ा बढ़ते हुए दिख रहा है और उसी की अपेक्षा इस वर्ष और थोड़ी ज़्यादा गर्मी हम सभी के बीच में दिख रही है, जो आप इस मौसम के मायने में देख सकते हैं। क्या परेशानी होती है ऐसी गर्मी में? एक पहली दिक्कत तो यह है कि जैसे ऊंची बिल्डिंग्स जो होती है उनमें जो 2nd फ्लोर या 3rd फ्लोर में जो व्यक्ति रहता है उस व्यक्ति को ऐसा लगता है जैसे कूलर में, मतलब अपने कमरे में घुसने के बाद कि एक गर्म भाप के अंदर हम लोग आ गए हैं। एक गर्मी का यह प्रकोप होता है। यदि एक व्यक्तिगत रूप से बात करें तो यदि इसी बात को हम पशु पक्षियों की ओर देखें तो उनको पीने के पानी की समस्या से लेकर अन्य बहुत सारी समस्या होती है। अब सर जी ऐसा है, अब कभी बदली पानी की वजह से कम ज़्यादा हो, तापमान होते रहता है। फिर बहुत ज़्यादा ही मतलब तापमान लग रहा है अभी नवतपा के साथ। अच्छा, ये बताएंगे, ये निकलने में सर जी तकलीफ ऐसी होती है कि ज़्यादा काम आदमी नहीं कर पाता, टाइफाइड जैसे लगता है। ठंडे वक्त ही कोई भी काम मतलब होता है, नवतपा में ज़्यादा काम नहीं होता। सरकार के द्वारा दिव्यांगों के लिए कई जन कल्याणकारी योजनाएं प्रारंभ की गई ताकि उन्हें किसी प्रकार की असुविधा ना हो और वे अपना जीवन यापन कर सके, लेकिन प्रशासनिक लचर कार्यप्रणाली के कारण दिव्यांगों को शासन की योजनाओं का समय पर लाभ नहीं मिल पा रहा है। ऐसा एक मामला सामने आया है जिसमें एक दिव्यांग परिवार को पिछले 5 वर्षों से दिव्यांग विवाह सहायता योजना आधी राशि नहीं मिल पाई और वह महिला विवाह सहायता की राशि के लिए प्रशासनिक कार्यालय के चक्कर काट रही है। लांजी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम दिघोरी निवासी एक दिव्यांग महिला राखी अग्रेल अपने ससुर के साथ कलेक्टर कार्यालय पहुंची, जिनके द्वारा कलेक्टर कार्यालय के अधिकारियों से चर्चा की गई, लेकिन उन्हें दिव्यांग विवाह सहायता योजना की राशि नहीं मिल पाई। इससे निराश होकर वे लोग पैदल जिला पंचायत कार्यालय के लिए रवाना हुए। आपको बताएं कि इनके परिवार में बलिराम अग्रेल का पुत्र शैलेंद्र अग्रेल और बहू राखी अग्रेल दोनों ही दिव्यांग है। बहू राखी अग्रेल एक पैर से 70% विकलांग है। इसके बावजूद भी इन्हें अभी तक राशि नहीं मिल पाई। ट्राईसाइकिल के लिए यह लोग पिछले 1 वर्ष से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन की ओर से सिर्फ आश्वासन ही मिल रहा है। इनकी शादी हुई है यहाँ बालाघाट में 25 मई को। लगभग कितने साल हो गए? 5 साल। तो इसकी जो राशि वो मिल गई क्या पूरी आपको? नहीं, आधी मिली है। तो आधी राशि अभी मिलने को है। अभी जैसे आप जा रहे होंगे संबंधित कार्यालय में, तो क्या बोल रहे हैं? तो अभी क्या बोलते हैं शिव साहब को? अभी यहाँ पे आए थे तो क्या बोले? यहाँ वो शिव साहब को बता दिए हैं, ऐसा करके बोले। अच्छा, ये राशि जैसे नहीं मिल रही तो क्या दिक्कतें हो रही है आपको? दिक्कत ये है कि भाई दोनों विकलांग है, उनने वो ऐसा कहे के बोले थे कि दोनों को 50-50 हजार मिलेगी। कितने मिले? 50 हजार मिली। अच्छा, क्या मांग करते हैं प्रशासन से आप? हम लोगों मांग हुई है इनके सुविधा के लिए साइकिल वगैरह, ट्राईसाइकिल। पंचायत चुनाव नामांकन पत्र जमा करने की प्रक्रिया के चौथे दिन लालबरा विकास खंड के अंतर्गत बनाए गए 14 क्लस्टर केंद्रों में 2 जून को 5 सरपंच, 2 जनपद सदस्य एवं 14 पंच पद के अभ्यर्थियों ने अपना नामांकन फॉर्म जमा किया है। 3 जून से नामांकन पत्र जमा करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि नामांकन जमा करने को 4 दिन शेष बचे हैं, जिसमें 5 जून को रविवार अवकाश है। इस तरह 3 दिन ही चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थी नामांकन पत्र जमा कर पाएंगे। नामांकन पत्र जमा करने की प्रक्रिया शुरू होने के 3 दिन बीत जाने के बाद भी नामांकन फॉर्म कम संख्या में जमा हो रहे हैं, जिससे ऐसा लग रहा है कि चुनाव को लेकर आम जनता के साथ ही चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की असमंजस की स्थिति में है कि बरसात के दिनों में शासन चुनाव करवा रही है या नहीं, नामांकन प्रक्रिया के बाद चुनाव निरस्त न कर दे।
चर्चा में सहायक रिटर्निंग अधिकारी ML उइके ने बताया कि 30 मई से नाम निर्देशन पत्र जमा करने की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है एवं 2 जून को रटेगांव, गर्रा, बिरसोला, साले, मोरगांव एवं मेरेगांव के एक अभ्यर्थी, इस तरह 5 अभ्यर्थी सरपंच पद, इसी तरह जनपद सदस्यों के लिए क्षेत्र क्रमांक 9 व 15 से एक जनपद सदस्य एवं पंच पद के लिए 14 अभ्यर्थियों ने नामांकन फॉर्म जमा किए। राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा 1 जून 2022 को नगरीय निकाय चुनाव की घोषणा कर दी गई। उसके बाद से ही इस चुनावी समर में शामिल होने वाली सभी राजनीतिक पार्टी और निर्दलीय प्रत्याशियों ने चुनाव को लेकर मंथन शुरू कर दिया है। इसमें एक बार फिर सामने आ रही है कि पूर्व की तरह इस बार भी नगरीय निकाय चुनाव में महिला मतदाताओं के आशीर्वाद के बिना कोई भी प्रत्याशी अपनी जीत का दावा पक्का नहीं कर सकता। राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार नगरीय निकाय चुनाव 2 चरणों में किए जाने की घोषणा की गई, जिसके अनुसार पहले चरण में 6 जुलाई को वाराणसी और दूसरे चरण में 13 जुलाई को बालाघाट, कटंगी और लांजी में चुनाव होंगे। स्थानीय निर्वाचन शाखा के द्वारा नगरीय निकाय चुनाव के लिए पूरा डाटा तैयार कर लिया गया है, जो इस प्रकार से है। मतदाताओं की संख्या बल पर ध्यान दिए तो महिला मतदाता पुरुष मतदाताओं की तुलना में सभी नगरीय निकायों में अधिक है। चलिए आपको जिन 4 नगरीय निकायों में चुनाव होने हैं उनके बारे में विस्तार से जानकारी देते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जिला मुख्यालय बालाघाट के नगर पालिका की। बालाघाट नगर पालिका को पूर्व की तरह 33 वार्डों में बांटा गया है, जिसके लिए 93 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। शहर में मतदाताओं की कुल संख्या 76,333 है, जिसमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 37,709 है, तो उसकी तुलना में महिला मतदाताओं की संख्या 38,622 है। अन्य मतदाताओं की संख्या 2 है। यहाँ पर दूसरे चरण में मतदान 13 जुलाई को होगा। वाराणसी नगर पालिका को पूर्व की तरह 15 वार्डों में ही बांटा गया है। इसके लिए 32 मतदान केंद्र बनाए जाएंगे। यहाँ पर कुल मतदाताओं की संख्या 22,446 है। मतदाताओं में लिंगानुपात के अंतर पर नजर डाली जाए तो पुरुष मतदाताओं की संख्या 10,791 है। इसकी तुलना में महिला मतदाताओं की संख्या 11,655 है। यहाँ पर मतदान 6 जुलाई को होगा। अब बात करते हैं जिले के 2 नगर पंचायतों की। कटंगी नगर पंचायत को 15 वार्ड में बांटा गया है, जिसके लिए कुल 20 मतदान केंद्र बनाए जाएंगे। यहाँ पर कुल मतदाताओं की संख्या 13,458 है। पुरुष और महिला मतदाताओं के अंतर की बात करें तो जिले के अन्य नगरीय निकायों की तरह कटंगी में भी इसका अंतर साफ दिखाई देता है। पुरुष मतदाताओं की संख्या 6,593 है, तो इसकी तुलना में महिला मतदाताओं की संख्या 6,864 है। इसी तरह हालात लांजी नगर पंचायत में भी है। लांजी नगर पंचायत को 15 वार्डों में बांटा गया है। कुल मतदान केंद्रों की संख्या 17 है। कुल मतदाता 11,050, पुरुष मतदाताओं की संख्या 5,412, उसकी तुलना में महिला मतदाताओं की संख्या 5,638 है। इस प्रकार जिले भर के 4 नगर निकायों में कुल 1,23,287 मतदाता इस बार के चुनाव में मतदान कर सकते हैं, जिसमें से पुरुष मतदाताओं की कुल संख्या 60,505, महिला मतदाताओं की संख्या 62,779 है। बालाघाट नगर पालिका में अन्य मतदाताओं की संख्या 2 और कटंगी नगर पालिका में अन्य मतदाता की संख्या 1 है।